हेलो बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। आज हम चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी क्लास 6 करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है। आपको पता है डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी एक विविधता होती है। अब भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। हर इंसान में किसी में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है। कोई किस हिसाब का होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इस लेसन में हम जिन संदर्भ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह हैं डाइवर्सिटी, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी, हिस्टोरिक एंड जियोग्राफिकल रीज़न फॉर डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। विविधता क्या होती है? डिफरेंस अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, ईटिंग हैबिट्स एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? धर्म, भाषा, खाने की आदतों आदि के आधार पर लोगों के बीच अंतर को विविधता कहा जाता है। मतलब कि एक भी इंसान ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सेम हो। किसी में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है। कोई अपनी किसी का धर्म अलग होता है। अगर दोनों का धर्म सेम है तो उनकी जो आदतें हैं वो अलग होंगी। अगर दोनों की आदतें सेम है तो भाषा में फ़र्क होगा। अगर भाषा भी सेम है तो खाने की आदतों में फ़र्क होगा। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि इस धरती पर कोई भी इंसान बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम कोई भी नहीं होता। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। अब बच्चों, आगे हम करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो आपको ये तो पता लग गया है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि इसके लाभ क्या हैं। तो वी लर्न टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। वी लर्न टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। Had there been no diversity, it could have been a boring life for us. तो इसका क्या मतलब हुआ? हम विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की संस्कृति को समझना और सम्मान करना सीखते हैं। अब किसी की संस्कृति क्या है, किसी की क्या है, किसी का धर्म कुछ है, किसी का कुछ है। तो हम कभी भी ये तो नहीं है कि अगर कोई मुसलमान है तो हम कहेंगे कि मस्जिद बेकार है। हम हमेशा यही कहते हैं ना कि वहाँ पर जाके भी हमारे हाथ जुड़ते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हम ये बोलते हैं कि नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि हम मंदिर में ही अपने हाथ जोड़ेंगे और गुरुद्वारे में नहीं करेंगे। तो इससे हमें क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी होती है इसका ये फ़ायदा होता है कि हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं। इसके आगे हम विविधता के कारण विभिन्न कोणों से सोचना सीखते हैं। अब हर बंदे का जो सोचने का ढंग है वो अलग अलग होता है। कोई तो सोचता है कि मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है, कोई कहता है कि मुझे ये धर्म अच्छा लगता है, कोई कहता है कि मेरी ये भाषा होनी चाहिए, कोई कहता है कि मेरा ये नाम होना चाहिए। तो हर बंदे की जो सोच है वो अलग अलग है। उसकी जो सोच को हम बदल नहीं सकते। तो इससे क्या होता है कि हर बंदा अपने दृष्टिकोण से सीखता है ना। तो उससे अलग अलग तरह की सोच विचार करने की हमारी जो शक्ति है उसमें डेवलपमेंट होती है। तो अगर कोई विविधता नहीं थी तो हमारे लिए जीवन भी उबाऊ हो जाता है। अगर हमारे लाइफ में विविधता नहीं होगी ना तो हमें अपना जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, वो बोरिंग लगने लग जाएगा। क्योंकि एक भी इंसान ये नहीं कहता कि आप एक डेली की डेली एक खाना तो नहीं खा सकते ना। आपको डेली दाल मिलती रहे तो आप कहोगे नहीं मम्मा आज तो हमें दाल नहीं खानी, आज हमें चने की सब्ज़ी खानी है या आज पालक की सब्ज़ी बनाओ। तो
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक चीज़ को खा खा कर बोर हो जाते हो। इसी तरह ये हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी इसी तरह है। अगर हम एक ही लाइफस्टाइल जीते रहते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। हमारी जो सैटरडे के बाद संडे क्यों आता है? संडे इसीलिए आता है ना क्योंकि हमारा जो रूटीन है उसके बाद हमें थोड़ा सा ये होता है कि हमें एक गैप चाहिए, हमें एक थोड़ा सा हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा एक चेंज चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक हमें हॉलीडे, हम बाहर घूमने क्यों जाते हैं? थोड़ा अपना जो लाइफ रूटीन है हमारा उसको चेंज के लिए। तो चेंज बहुत ज़रूरी है और ये डाइवर्सिटी का एक पार्ट है। आगे देखिए बच्चों, हम करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया ही नहीं है, मतलब हमारे पूरे संसार में भी अलग अलग तरह की विविधता है ना। तो इंडिया में क्या है? देयर आर मैनी वेज इन डाइवर्सिटी। बहुत तरीके से यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। किसी के पहनने के ढंग में विविधता है, किसी के बोलने में विविधता है, किसी भी मतलब हर तरह से हमें यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। और इंडिया तो एक ऐसा देश है जहाँ पर विविध धर्मों के, विविध भाषाओं के और बहुत तरह के लोग रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया में मतलब कैसे कैसे डाइवर्सिटी है। सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक विविधता, रिलीजियन डाइवर्सिटी। तो ये क्या होती है? धर्म में अब आपने देखा होगा कि इंडिया में एक तरह का धर्म नहीं है, धर्म बहुत है। अब आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मैंने आपको इसमें साइन दिखाए हैं, जैसे ओम हो गया, ये प्लस का साइन हो गया जो क्रिश्चियन का है ना, और ये गुरुद्वारे का साइन भी है इसके अंदर। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म भी है, अच्छा हिंदू भी है, कोई जैनी है, मतलब फिर भी हम मिलकर रहते हैं ना। तो अ पर्सन में फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन वाइल अनदर पर्सन में फॉलो अनदर रिलीजन। तो एक ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का अगर हिंदू धर्म है तो वो हिंदू को ही पालन करेगा, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। एक व्यक्ति किसी विशेष धर्म का पालन कर सकता है जबकि कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य धर्म का पालन कर सकता है। इसके बाद है लैंग्वेज डाइवर्सिटी। अब लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या होती है? भाषाई विविधता किसको बोलते हैं? इसमें ये है कि अब मैं आपको इंग्लिश में करवा रही हूँ, उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? ये भी डाइवर्सिटी होगी ना। आप अब किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं और हिंदी मीडियम के भी बच्चे होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो भाषा है इसको ही हम भाषा का अंतर बोलते हैं। अब डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इवन इफ़ दे स्पीक द सेम लैंग्वेज इन डिफरेंट एसेंट। अब ज़रूरी नहीं है, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा बेशक आप भी हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं भी हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा वे ऑफ टॉकिंग और आपका वे ऑफ टॉकिंग में बहुत फ़र्क है। अब मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ कि बेटा आपने ये खाना खा लिया, और दूसरे तरीके से मैं बात करती हूँ, बेटा खाना खा लिया आपने, तो इन दो सेंटेंसेस सेम है लेकिन एसेंट में फ़र्क है। एक मैंने प्यार से बोला और एक मैंने गुस्से से बोला। तो ज़रूरी नहीं है कि भाषा आपकी सेम है और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी सेम होगा, उसमें एसेंट में भी फ़र्क होता है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन ईटिंग हैबिट्स। अब बहुत खाने की आदतों में भी विविधता होती है। कुछ लोग तो ऐसे ही खाई जाते हैं। देखो अब इस वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये कैसे खा रहा है, ये हमारे मैनर्स नहीं है ना खाने के, लेकिन नीचे वो ढंग से खा रहा है, सलीके से खा रहा है। तो खाने की आदतों में भी विविधता है, और खाने की आदतों में ये भी विविधता नज़र आती है कि कुछ लोग तो शाकाहारी होते हैं, लेकिन कुछ
कुछ लोग क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना। तो पीपल शो डाइवर्सिटी इन देयर ईटिंग हैबिट्स एज वेल। सम पीपल ईट नॉन वेजिटेरियन फूड वाइल सम अदर ईट वेजिटेरियन फूड। अब किसी का खाने का तरीका कुछ है, किसी का कुछ है। कुछ लोग वेजिटेरियन खा के खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं। तो हम उनकी आदतों को तो नहीं बदल सकते हैं। तो यही हमारे इंडिया में है कि डाइवर्सिटी अलग अलग है, खाने में भी अलग अलग है। हर तरह की जो आदतें हैं वो हर बंदे में अलग अलग होती हैं। अब है नेक्स्ट है कास्ट डाइवर्सिटी। कास्ट डाइवर्सिटी क्या होती है? जातीय विविधता। मतलब कि कास्ट, अब मान लो मैं अपनी कास्ट के आगे लिखती हूँ, जैसे मेरा नाम ऋतु कालरा, तो मेरा कास्ट है कालरा। अब आप लिखते हो जैसे किसी और बच्चा है, उसकी कास्ट है राम यादव, है ना, तो उसकी यादव होगी, मेरी कालरा होगी। अब कि कोई अपनी कास्ट के आगे शर्मा लिखता है, कोई अपनी कास्ट के आगे रानी लिख देता है। मतलब हर बंदे की अपनी अपनी कास्ट होती हैं। कोई अरोड़ा लिखता है ना। तो हमारे इंडिया में कास्ट की डाइवर्सिटी भी दिखती है, अलग अलग जातियाँ भी नज़र आती हैं। कास्ट, द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट्स। अब ये जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, इसमें देखो, इसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, दलित भी है। तो ये जो इनके समूह बने हुए हैं, समूह के आगे इनकी कास्ट है। जैसे हम कह देते हैं ये जर्नल कैटेगरी है, जर्नल के आगे उनकी आगे कास्ट होती है ना। कोई ब्राह्मण है तो उनकी आगे में आगे कास्ट होंगी। ये हमारे ग्रुप्स डिवाइड हैं, ग्रुप्स के आगे उनकी कास्ट डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट कास्ट भी हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। अब सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। तो सांस्कृतिक विविधता क्या होती है? हमारे जो देश में अलग अलग संस्कृति है, जैसे कथक हो गया, उसके बाद कोई, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। कोई वेस्टर्न डांस करता है, ये भी हमारी संस्कृति का पार्ट है ना। तो हमारे जो देश में सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। कल्चरल डिफरेंसेस, ईच रिलीजन हैज़ इट्स ऑन यूनिक कल्चर। जैसे डांस, फेस्टिवल, है ना। तो कोई लोग दिवाली मनाते हैं, हिंदू दिवाली मनाते हैं, हिंदुओं का त्यौहार दिवाली है। तो सिख लोग क्या, गुरपुरब बनाते हैं, है ना। और आजकल तो वैसे दिवाली सबका ही फेवरेट त्यौहार है ना। और कुछ लोग होली मनाते हैं, है ना। और कुछ ईद होती है तो वो मनाते हैं मुसलमान, है ना। तो सबके कल्चर की अलग अलग, हमारी जो कल्चर डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता भी बहुत अलग अलग है। डांस है वो वेस्टर्न डांस हो गया, उसके बाद कथक हो गया, भोजपुरी डांस हो गया, ये भी एक संस्कृति का पार्ट है। उसके बाद लैंगिक विविधता भी देखने को मिलती है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में या हमारा जो समाज है, एक लेडीज़ और एक जेंट्स, जेंडर डिफरेंसेस हमेशा ही रहते हैं। बेशक आजकल जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक हमारा टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है कि नहीं, वो तो लड़की है, उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये लड़का है, ये घर से बाहर निकल सकता है। ये क्या हो गया? ये जेंडर डिफरेंसेस हुए, है ना। तो हमारे इंडिया में ये भी देखने को बहुत मिलता है।